गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम कर रहे हैं टैक्स ड्यूटी एंड फीस। एक कंट्री की गवर्नमेंट के इनकम या फिर रेवेन्यू के मैनी सोर्स हैं, उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसको नेम दिया है टैक्स, फीस ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ और ड्यूटी। टैक्स जो हम पहले स्टडी कर चुके, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट रीड कर रहे हैं ड्यूटी। ड्यूटी इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, यानी कि जो ड्यूटी है वो टैक्स का ही एक टाइप है। ड्यूटी इज़ लेविड यानी कि इम्पोज अपॉन गुड्स। जो ड्यूटी है वो किस पे इम्पोज की जाती है? गुड्स पे इम्पोज की जाती है, यानी कि गुड्स पे लगाई जाती है। जो गुड्स है वो इम्पोर्टेड गुड्स भी हो सकता है और उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड यानी कि प्रोड्यूस गुड्स भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में ड्यूटी इम्पोज्ड की जाएगी। हाँ जी, अच्छा, आप ये ध्यान रखोगे कि ड्यूटी इज़ लेविड ओनली ऑन गुड्स, यानी कि ड्यूटी ओनली गुड्स पे ही इम्पोज्ड की जाती है, गुड्स पे ही लगाई जाती है, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी पर्सन पे ड्यूटी इम्पोज्ड नहीं की जाती, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? तो इसमें फर्स्ट बेसिस बताया है डिफरेंस का मीनिंग। टैक्स टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन है मनी का, ठीक है, जिसको कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? पब्लिक या सोशल वेलफेयर के लिए कलेक्ट करती है, ठीक है। ड्यूटी ड्यूटी अभी अभी हमने स्टडी किया है ना, ड्यूटी टैक्स का ही एक टाइप है, बट ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स। गुड्स इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकता है और उसी कंट्री में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंस का नेक्स्ट बेसिस है स्कोप। तो जो टैक्स है उसका स्कोप ड्यूटी के कंपेयर में वाइड है, क्योंकि टैक्स तो गुड्स और इंडिविजुअल दोनों पे ही इम्पोज्ड किया जाता है, बट जो ड्यूटी है वो इम्पोज्ड ओनली गुड्स। तो ड्यूटी का स्कोप टैक्स के कंपेयर में क्या होगा? नैरो, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर। टैक्स जर्नली प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि टैक्स उसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है या उसी कंपनी पर इम्पोज्ड किया जाता है जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि जिसकी इनकम टैक्स रेट के अंडर आती है, ठीक है। अब टैक्स रेट के अंडर कौन आएगा? जिनकी इनकम ज़्यादा होगी, तो प्रोग्रेसिव नेचर का हो गया। बट जो ड्यूटी है वो प्रोग्रेसिव नेचर की नहीं होती। ये जनरली उन गुड्स को डिस्करेज करने के लिए, मतलब उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी इम्पोज्ड की जाती है जिनको पर्सन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उन पर्सन्स को डिस्करेज करने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को कम यूज करे, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई हो जाता है, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू टैक्स। जो टैक्स टर्म है वो जनरली किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं? इनकम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है। लेकिन जो ड्यूटी है वो किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं? गुड्स के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ड ऑन या बेस। तो टैक्स के लिए बेस क्या है? इनकम या वैल्यू, यानी कि इसमें इनकम चेक करते हैं ना एक पर्सन की, ठीक है। अगर उसकी इनकम टैक्स रेट के अंडर आती है, यानी कि टैक्स लिमिट के अंडर आती है, तो उसको टैक्स पे करना होगा। ऐसे ही जो ड्यूटी है उसके लिए बेस क्या है? कॉस्ट, क्योंकि जो ड्यूटी है वो किसके ऊपर इम्पोज की जाती है? गुड्स के ऊपर, तो गुड्स की अपनी कॉस्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी, हम इसमें नेक्स्ट स्टडी करेंगे फीस। तो फीस भी टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और फीस जिसको इंडिविजुअल या बिजनेस गवर्नमेंट को एज ए चार्ज पे करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस गवर्नमेंट को ये चार्ज पे क्यों करता है? तो गवर्नमेंट की पर्टिकुलर या स्पेशल सर्विस यूज करने के लिए वो गवर्नमेंट को जो भी अमाउंट पे करेगा वो अमाउंट ही क्या है? फीस है। फीस की जो रेट है वो डायरेक्टली द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विस, यानी कि उस सर्विस को मेंटेन रखने में जितनी भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट से डायरेक्ट रिलेट होती है फीस की रेट,
यानी कि फ़ीस की रेट कितनी रखें, ये डिपेंड करेगा सर्विस को मेंटेन रखने के लिए उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है। हाँ जी, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पार्क में विजिट करने के लिए एक पर्सन गवर्नमेंट को जो भी चार्ज देगा वही क्या है, फीस है। डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस, फर्स्ट है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग आप कर लेना क्योंकि हम टैक्स भी स्टडी कर चुके हैं और हम फीस भी स्टडी कर चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ पेमेंट। जो टैक्स है वो जनरली परसेंटेज की फॉर्म में असेस किया जाता है, ठीक है। और टैक्स एक पर्सन की इनकम ड्यूरिंग द ईयर, एक पर्सन की जो इनकम होती है उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है। लेकिन जो फीस है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विस, यानी कि उस स्पेसिफिक सर्विस को मेंटेन रखने में जितनी भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही फीस की रेट डिसाइड होती है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिवेन्यू। टैक्स की फॉर्म में जो भी मनी गवर्नमेंट के पास आती है, गवर्नमेंट उस मनी को कॉमन वेलफेयर के लिए यूज करती है, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। लेकिन फी की फॉर्म में जो भी मनी गवर्नमेंट के पास आती है, गवर्नमेंट उस मनी को उस सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि पार्क में विजिट करने पर, तो जो भी पर्सन उस पार्क में विजिट कर रहा है वो एक नेसेसरी चार्ज गवर्नमेंट को पे करता है। तो गवर्नमेंट उस अमाउंट का क्या करेगी, उस अमाउंट को उस पार्क के मेंटेनेंस में ही लगा देगी। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस फीस को यूज किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है बेनिफिट। हाँ जी, जो टैक्स है वो कॉमन बर्डन का एक पार्ट है, कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है, स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है। यानी कि जो पर्सन या टैक्स पेयर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कभी भी उसको स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए प्रॉमिस नहीं करती। यानी कि ये नहीं है कि उसके लिए गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो फीस है वो एक स्पेसिफिक बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन उस पार्क में विजिट करेगा उसे ही तो चार्ज पे करना होगा। तो स्पेसिफिक बेनिफिट क्या हो गया भाई, पार्क में वो इजिली विजिट कर सकता है, उसके बदले चार्ज ले रही है गवर्नमेंट उससे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड पेलेंटेज। ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए पेलेंटेज क्या है। तो पेलेंटेज जो भी पर्सन या कंपनीज टैक्स पे नहीं करती, यानी कि टैक्स पे करने से अगर टैक्स पेयर मना कर देता है, टैक्स की पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे में उस पर्सन पर पेनल्टीज लगाई जाती है। पेनल्टीज किसकी फॉर्म में होगी, फाइन की फॉर्म में हो सकती है, या फाइन यानी कि मनी की फॉर्म में हो सकती है, या फिर इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है उसे। दोनों ही प्रोविजन है। डिफरेंस देखिए दोनों में। फर्स्ट है मीनिंग, मीनिंग आप खुद करोगे क्योंकि हम टैक्स भी स्टडी कर चुके हैं और पेनल्टी जो हमने अभी अभी स्टडी किया है, ठीक है। सेकंड देखिए डिफरेंस। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। टैक्स गवर्नमेंट की रिवेन्यू को जनरेट करता है, क्लियर। यानी कि गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में जो भी मनी कलेक्ट करती है वो कंपनी की रिवेन्यू या इनकम का मेन सोर्स है, तो रिवेन्यू जनरेट करेगा। हाँ जी, जो पेनल्टी है वो प्रोवाइड पनिशमेंट, यानी कि जो भी टैक्स पेयर या पर्सन टैक्स की पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर जो भी फाइन लगाया जाएगा, यानी कि जो भी पनिशमेंट होगी उसी को क्या कहेंगे, पेनल्टी कहेंगे।